नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वक्त हो गया है राजधर्म का और आज स्वतंत्रता दिवस की आप सभी दर्शकों को बहुत सारी शुभकामनाएं। आज हमारा देश आजादी की 77वीं वर्षगांठ मना रहा है। पिछले 77 सालों में भारत ने बहुत तरक्की की है। राजनीति से लेकर खेल के मैदान तक, साइंस टेक्नोलॉजी से लेकर स्पेस तक। लेकिन 77 साल के बाद आज भी बेटियों को डर से आजादी नहीं मिल पाई है। देश की आधी आबादी आज भी सिसक रही है। महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं रुकना तो छोड़िए, कम होने का नाम भी नहीं ले रही हैं, ये बढ़ती जा रही हैं। हर दिन देश की किसी कोने में बेटियों के साथ रेप जैसी जघन्य वारदात दी जा रही है। हैवान दरिंदे आजाद घूम रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज इसी बात का जिक्र लाल किले की प्राचीर से किया। कोलकाता में डॉक्टर बेटी की जिस बेरहमी के साथ रेप के बाद हत्या की गई, प्रधानमंत्री मोदी का गुस्सा उससे लेकर भी था। आज आपको कोलकाता रेप मर्डर केस के सबूत मिटाने की साजिश किसने रची, कैसे रची गई, डॉक्टर्स पर हमला आखिर किसने कराया, मिडनाइट बवाल का मास्टरमाइंड आखिर कौन है, ये सारी बातें डिटेल में आपके सामने रखूंगी। एक एक सच आपके सामने रखने की कोशिश करूंगी और सबसे पहले आपको कुछ तस्वीरें दिखाती हूं। इन तस्वीरों को देखकर आप ये समझ जाएंगे कि अंधेर गर्दी क्या होती है। बीती रात जब पूरा देश सोया हुआ था, तब कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हिंसक प्रदर्शन हुआ। सैकड़ों की तादाद में प्रदर्शनकारी अस्पताल में दाखिल हो गए, जमकर तोड़फोड़ मचाई। उपद्रवियों ने अस्पताल में रखी हुई मशीनों को उठाकर फेंक दिया, फर्नीचर तोड़ दिया। इतना ही नहीं, सीसीटीवी कैमरे को नुकसान पहुंचाया गया। अब ये सीसीटीवी कैमरा क्या है? कोई भी अस्पताल में आने से लेकर अस्पताल से बाहर जाने तक की रिकॉर्ड रखने वाला कैमरा, उसे उठाकर अपने साथ ले गए। जरा सोचिए, प्रदर्शनकारी किस प्लानिंग के साथ अंदर आए थे। ये तोड़फोड़ और ये हंगामा उस अस्पताल में हुआ जहां 8 और 9 अगस्त की दरमियानी रात को एक लेडी डॉक्टर के साथ पहले दरिंदगी हुई और फिर उसकी हत्या की गई। ये सब कुछ उसी अस्पताल में हुआ। तस्वीरें आपके साथ। जरा इन तस्वीरों को देखिए, भीड़ की भीड़ थी। वहां पर महिला डॉक्टर्स प्रदर्शन कर रही थी, वहां पर पुरुष डॉक्टर्स प्रदर्शन कर रहे थे और अचानक इन्हीं के प्रदर्शन के बीच में उपद्रवियों की भीड़ आ गई। आपने उपद्रवियों का शोर सुना, हर तरफ आपको तोड़फोड़ की आवाज सुनाई दे रही होगी। कौन है ये लोग, एकाएक यहाँ पर कैसे आ गए और पुलिस ने कैसे इन्हें अस्पताल में दाखिल होने दिया? ये सब कुछ पुलिस की मौजूदगी में हुआ। खाकी वर्दी में आप पुलिस वालों को देख रहे हैं। तस्वीरें देखने से साफ पता लग रहा था कि पुलिस ने उपद्रवियों को उत्पात मचाने की पूरी छूट दे रखी थी। उपद्रवियों ने अस्पताल में घुसकर जमकर बवाल किया। अस्पताल में रखा हुआ सारा सामान तोड़ कर रख दिया। वो बेड हो, वो मशीन हो, वो इमरजेंसी का वार्ड हो, वो दवाइयां हो, क्या बख्शा? कुछ नहीं। अब अस्पताल का कॉरिडोर हो या फिर वार्ड की तरफ, हर तरफ उपद्रवियों ने अपना तांडव मचाया। तस्वीरों को आप जरा क्लियरली देखिए। आगे आगे उपद्रवी चल रहे थे, पीछे पीछे पुलिस वाले चल रहे थे। क्या कर रहे थे ये पुलिस वाले? आखिर कर क्या रहे थे? उपद्रवी जो करना चाह रहे थे, जितनी तोड़फोड़ करना चाह रहे थे, शीशा तोड़ना चाह रहे थे तो तोड़ने दिया, सीसीटीवी चुराना चाह रहे थे तो चुराने दिया, दवाइयां फोड़ना चाह रहे थे तो फोड़ने दिया। प्रदर्शनकारी डॉक्टर्स का मंच तोड़कर रख दिया। पुलिस वालों ने ऐसा लगा जैसे मानो सरेंडर कर दिया हो इन उपद्रवियों के सामने, या फिर किसी के निर्देश पर पुलिस वालों ने उपद्रवियों को उत्पात मचाने की छूट दे दी थी। ये एक और तस्वीर आप देखिए, ये अस्पताल की गैलरी की तस्वीर है। आप देख रहे हैं उत्पात मचाते हुए उपद्रवी आगे की तरफ बढ़ रहे हैं
और उनके पीछे पीछे पुलिस है। कुछ एक दो महिला भी इसमें नजर आ रही है। ऐसा लग रहा है उन्हें देखकर कि शायद वो डॉक्टर्स ही हो या फिर स्टाफ में से ही कोई हो। ये वही अस्पताल है जहां 8 और 9 अगस्त की रात को एक लेडी डॉक्टर के साथ बर्बरता हुई। उसकी आंखों को फोड़ा गया, उसकी गर्दन की हड्डियों को तोड़ा गया, उसके साथ दरिंदगी की गई। इसी अस्पताल के कैंपस में ये सब कुछ हुआ। और आज इस अस्पताल में क्या हो रहा है? आज इस अस्पताल को तोड़ा जा रहा है। ममता सरकार में 31 साल की एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ बर्बरता हुई। कोलकाता पुलिस इसे सुसाइड का मामला बताती रही और जांच के नाम पर 5 दिनों तक पूरे मामले की लीपापोती होती रही। लेकिन जब कलकत्ता हाईकोर्ट ने जांच को सीबीआई के सुपुर्द कर दिया तो दिल्ली से सीबीआई की टीम कोलकाता पहुंची। अब जो कोई भी टीम पहुंचती है वो सबसे पहले सबूत जुटाने शुरू करती है, जांच को अपने हाथ में लेती है, एक एक करके बयान दर्ज करने लगती है। जानकारी जुटाने का जो पूरा प्रोसेस होता है ये अभी तो शुरू होता ही, लेकिन उसी रात सैकड़ों की तादाद में उपद्रवी उसी अस्पताल में पहुंच गए। ठीक वहीं जहां पर सीबीआई को अपनी जांच करनी थी, जहां पर सीबीआई को अपने सबूत जुटाने थे, जहां से सैंपल्स कलेक्ट करने थे, उससे पहले ही बड़ी संख्या में उपद्रवी वहां अस्पताल के बाहर टूट पड़े, हंगामा करने लगे। तस्वीरों को देखिए। इन आखिरकार इन डॉक्टर्स के खिलाफ कोई क्यों प्रदर्शन करेगा? इन डॉक्टर्स के खिलाफ कोई क्यों हंगामा करेगा? इन डॉक्टर्स ने आखिर किसी का क्या बिगाड़ा है? इसका मतलब तो शक पैदा होता है जरूर ये उपद्रवी यहाँ से कुछ ना कुछ सबूत मिटाने या फिर जानकारी छिपाने के लिए किसी की शय पर यहाँ पर आए थे। अस्पताल के बाहर लगाए गए पुलिस बैरिकेड एक एक करके उतार कर यहाँ से फेंक दिए गए। और पुलिस वहां पर क्या कर रही थी? मूक दर्शक बनी हुई थी। वो मूक दर्शक बनकर देखती रही, उठाकर लाठी चार्ज नहीं कर पाई इनके ऊपर क्योंकि संख्या में कम थी। बाकी पुलिस क्यों नहीं यहां पर पहुंची? कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में उपद्रवियों ने कैसे उत्पात मचाया, इसकी एक और तस्वीर आपको दिखाती हूं। सैकड़ों की संख्या में उपद्रवी अस्पताल के बाहर जुटे और हंगामा करने लगे। जमकर तोड़फोड़ की, वहां रखे हुए सामान को उन्होंने फेंकना शुरू कर दिया और पुलिस वहां पर चुप होकर खड़ी रही। चुप, लिटरली चुप। कानून उन्हें अधिकार देता है कि वो उपद्रवियों पर एक्शन ले सके, लेकिन अगर सरकार से इंडिकेशन हो, प्रशासन से इंडिकेशन हो कि तोड़फोड़ होती है तो होने दो, डॉक्टर्स पिटते हैं तो पिटने दो, मंच टूटता है तो टूटने दो, अस्पताल बर्बाद होता है तो बर्बाद होने दो, लेकिन इन उपद्रवियों को हाथ नहीं लगाना। ये देखिए, देखिए कैसे बैरिकेड को उठाया और यहां से उठाकर फेंक दिया। सवाल यही उठ रहा है कि उपद्रवी आखिर कौन है? अचानक यहां पर किसके इशारे पर पहुंच गए? इन लोगों ने अस्पताल में तोड़फोड़ क्यों की? क्या ये सबूत मिटाने के इरादे से यहाँ पर आए थे और ये एक साजिश के तहत किया गया, पूरी प्लानिंग के साथ किया गया? और अगर ये साजिश हुई तो ये साजिश किसने रची? ये बड़ा सवाल है। और ये सवाल इसलिए क्योंकि अब इस मामले में सीबीआई ने जांच शुरू कर दी है और डॉक्टर्स जो प्रोटेस्ट कर रहे थे वो उन्मादी भीड़ के बारे में शायद अब कुछ बयान दें, लेकिन अभी तक ये कौन है, कहां से आए, किसके इशारे पर आए, कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। उपद्रवियों ने सिर्फ अस्पताल के बाहर ही नहीं उत्पात मचाया, बल्कि वो अस्पताल के भीतर भी दाखिल हो गए। उन्होंने वार्ड में घुसकर तोड़फोड़ की। तस्वीर वार्ड के भीतर की है, जहां आपको गेट से लेकर बेड तक सब कुछ टूटा फूटा तहस नहस दिखाई दे रहा होगा। जहां तहां पेपर बिखरे पड़े हैं, जहां तहां खिड़कियों के विंडो पैन जो होते हैं वो टूटे पड़े हैं। चाहे डॉक्टर्स की बैठने वाली कुर्सी हो, चाहे मशीन हो, चाहे वो बेड हो, सब कुछ तोड़ दिया गया। सोचिए, जब इतना उत्पात मच रहा होगा तो क्या वो सबूत बचा होगा जिसकी तलाश सीबीआई करना चाहती थी? या जिन सबूतों के आधार पर डॉक्टर बेटी को इंसाफ दिलाया जा सकता था, क्या वो सबूत बचा होगा? इस मामले को लेकर ममता सरकार शुरू से ही डे 1 से सवालों के घेरे में है। पहले तो जब बवाल बढ़ा तो कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में प्रिंसिपल को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिलाया गया
और फिर कुछ घंटे के बाद ही उसे कोलकाता नेशनल मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल भी बना दिया। जरा सोचिए, अगर किसी को पनिशमेंट देना होता है तो फिर क्या उसका प्रमोशन होता है? क्या एक जगह से उसको निकालकर दूसरी जगह सिराखों पर बैठा दिया जाता है? लेकिन यह हुआ और इसी को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट ने सवाल भी उठाया। और जब जिस तरीके से अस्पताल के अंदर उत्पात हुआ, तोड़फोड़ हुई, सबूतों को मिटाने की कोशिश की गई, वो तो और सवाल खड़े करता है। आप देख रहे हैं अस्पताल के अंदर दवाइयों की शीशी तक को तोड़ा गया है, वार्ड में लगी हुई मशीनों को तोड़ा गया है। ये तोड़फोड़ करने वाले कौन हैं और इन मशीनों को तोड़कर वो क्या हासिल कर रहे हैं? जीवन रक्षक मशीनें जो होती हैं, जो लाइफ सेविंग मेडिसिन हैं, आखिर उन्हें क्यों तोड़ा गया? बुधवार रात को आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में जिस तरीके से तोड़फोड़ की गई, हम लोग अस्पताल के अंदर में हैं और यहाँ पर देखिए पूरी जो व्यवस्था है उसको तोड़फोड़ की गई है। वेंटिलेशन जो मशीन है वो मशीन को तोड़फोड़ की गई है। बेड सारे बिखरे पड़े हुए हैं, चारों तरफ सिर्फ तोड़फोड़ और तोड़फोड़ की नतीजे यहाँ पर देखा जा रहा है कि ये जो मशीनें हैं, महंगे महंगे मशीनें, जो सरकारी अस्पताल में ये महंगे मशीनें रहते हैं, ये मशीन को भी तोड़फोड़ की गई है। और कैसे करके ये मशीन यहाँ पर बिखरे पड़ा हुआ है। सिर्फ यही घर नहीं, इसके अलावा जितने भी जहां तक भी हम लोग जा पाते हैं, यहाँ पर आने तक भी मुश्किल हो पा रहा है, क्योंकि देखिए इस कदर तोड़फोड़ की गई है। और हम लोग आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए ये जो घर है, इस घर को भी पूरी तरीके से तोड़फोड़ की गई है। जितने भी बेड है, जो मरीजों के लिए जो बेड है, वो सब बेड को तोड़फोड़ की गई है। यहाँ पर चेयर जो है, चेयर भी बिखरे पड़े हुए हैं। यहाँ का जो दीवारें थी वो शीशे की थी, वो भी तोड़फोड़ कर दी गई है। और भी आगे जाने की कोशिश करेंगे हम लोग और दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस कदर यहाँ पर जो तोड़फोड़ है वो तोड़फोड़ की गई है। चेहरे सारे बिखरे पड़े हुए हैं। सिर्फ चेयर टेबल जो बेड है वो बेड ही नहीं, बल्कि जितने भी इंस्ट्रूमेंट है अस्पताल में, जितने भी इंस्ट्रूमेंट रहते हैं, वो सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट तोड़ दी गई है। यहाँ पर पानी भरे पड़े हुए हैं, यहाँ पर दरवाजे पर तोड़फोड़ की गई है। नर्सिंग चेंजिंग रूम है, इसमें भी तोड़फोड़ की गई है। आप देख सकते हो कि किस कदर तोड़फोड़ यहाँ पर अस्पताल में की गई है। हम लोग और आगे जाने की कोशिश करेंगे और अस्पताल का क्या हालत बना है। ये सरकारी अस्पताल है जिसमें आम लोग इलाज के लिए आते हैं, तो इसमें जितने भी महंगे मशीनें हैं सब कुछ तोड़फोड़ कर दी गई है। यहाँ पर कांच गिरे हुए हैं और ऐसे करके इस हालत में आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल अभी है। ये देख, यहाँ पर जो भी रिसेप्शन था, वो रिसेप्शन को ऊपर भी तोड़फोड़ की गई है। जितने भी बेड था वो बेड भी तोड़फोड़ की गई है। यहाँ पर जितने भी खिड़कियां है, सब खिड़कियां तोड़फोड़ की गई है। यानी कि अस्पताल के नाम पे ये कहीं ना कहीं एक शमशान के रूप में देखा जा रहा है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में बुधवार रात को तकरीबन 100 से 150 लोग अंदर घुस आए और उसके बाद पूरे अस्पताल में लगातार तोड़फोड़ की करीबन 1 से 1.5 घंटा तक। लेकिन पुलिस चुप बैठी। क्यों बैठी और कौन है वो लोग, यही सवाल अब उठ रहा है। प्रदर्शनकारी अस्पताल में उत्पात मचाते रहे, दरवाजे तोड़े उन्होंने, खिड़कियां तोड़ी उन्होंने, बेड तोड़े। इतना ही नहीं, मेडिकल उपकरण जो उनके सामने आया सब कुछ तहस नहस करते हुए ये उपद्रवी आगे बढ़ते चले गए। और पुलिस वहां पर क्या कर रही थी, उन्हें रोकने टोकने के प्रयास भी नहीं हुआ। एक तस्वीर मैं आपके सामने रख रही हूँ, इस तस्वीर को देखिए। पुलिस आंसू गैस के गोले दाग रही है। कब? जब सारा तमाशा हो चुका था। तब जब ये उत्पात शुरू हुआ उस वक्त इनके जहन में ये नहीं आया कि वो लाठीचार्ज कर सकते हैं, वो आंसू गैस के गोले दाग सकते हैं, या वो अस्पताल में तोड़फोड़ से इसे बचा सकते हैं। ये सब कुछ हुआ कब हुआ? जब सारा तमाशा हो चुका था। तब इन उपद्रवियों को कंट्रोल करने के लिए पुलिस वहां पर पहुंची, उन्होंने लाठीचार्ज करना शुरू किया, खदेड़ना शुरू किया। अब बताइए, जब सब कुछ तबाह हो ही गया, तब ये लीपापोती नहीं है तो फिर और क्या है? पुलिस ने किसी उपद्रवी को उस वक्त ना तो गिरफ्तार किया
और ना ही उसे पकड़ा। हो सकता है ऊपर से किसी इशारे का वो इंतजार कर रहे थे। जो घटना कल घटी उसमें पूरी तरीके से क्लियर हो गया कि लॉ एंड ऑर्डर बोल के कोई चीज पश्चिम बंगाल में नहीं है। जिस तरीके के रात के लगभग 1:30 बजे 2 से 2,500 गुंडे मेडिकल कॉलेज के अंदर घुस के तोड़फोड़ किया, डॉक्टरों को मारा, नर्सों को रेप करने की हुमकी उधर दिया गया, रेप करने की धमकी दी गई और पुलिस चुपचाप बैठी रही। पुलिस खुद जाके बाथरूम में छुप गई। पूरी तरीके से दर्शाता है कि ममता बनर्जी हैज फेल्ड टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर इन कोलकाता। अगर कोई राज्य सरकार अपने कैपिटल में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन नहीं कर पा रही है तो उस राज्य सरकार को कोई मोरल राइट नहीं है कि सरकार सत्ते पे बने रहने के। इसलिए हम डिमांड करते हैं कि ममता बनर्जी शुड रिजाइन फ्रॉम हर पोस्ट। उनको रिजाइन करना चाहिए। और इसी को सामने रखते हुए कल से भारतीय जनता पार्टी बहुत सारे कार्यक्रम की घोषणा शुरू करेगी। एक, हम आरजी करके वहाँ डेमोन्स्ट्रेशन, सीटिंग डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे जो रात में भी चलेगा। मैं खुद बैठूंगा, जरूरत पड़े तो रात में मैं खुद रहूंगा और डेमोन्स्ट्रेशन करूंगा वहां पे न्याय के लिए और मुख्यमंत्री के पदत्याग के लिए, उनके रेजिग्नेशन के लिए। उपद्रवियों ने न सिर्फ अस्पताल के अंदर और बाहर तोड़फोड़ की बल्कि आसपास की गाड़ियों को भी उन्होंने निशाना बनाया। डॉक्टर बेटी के इंसाफ के लिए जहां पर डॉक्टर्स इस वक्त प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उपद्रवियों ने वहां पर भी तोड़फोड़ की। आपको जानकारी दे दे, हिंसक भीड़ अचानक से प्रदर्शनकारियों के बीच में दाखिल हो गई। प्रदर्शनकारी कौन? मतलब वो डॉक्टर्स जो वहां पर इंसाफ की मांग को लेकर मौजूद थे। कैंपस में करीब 150 उपद्रवी मौजूद थे। डॉक्टर्स के मंच को उन्होंने तोड़ा, कैंपस में खड़ी हुई गाड़ियों को उन्होंने निशाना बनाया। इतना ही नहीं, रात 1 बजे सोचिए, जब ऑलमोस्ट वो वक्त था जब डॉक्टर्स अपने प्रदर्शन के पीक पर थे, क्योंकि ये रिक्लेम द नाइट की बात हो रही थी। प्रदर्शनकारी डॉक्टर्स के साथ मारपीट हुई, अस्पताल की इमरजेंसी वार्ड से लेकर उनके मेडिकल स्टोर तक में तोड़फोड़ हुई। उपद्रवियों को कंट्रोल नहीं कर सकी पुलिस। ममता सरकार को अपनी पुलिस पर तो बड़ा घमंड है, लेकिन सोचिए यही पुलिस उनके सामने ये सारी तोड़फोड़ होती रही और ममता बनर्जी से कंट्रोल नहीं कर पाई। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में 9 अगस्त की घटना के बाद बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक दिन पहले रात को तमाम जूनियर डॉक्टर्स इसी जगह पर प्रोटेस्ट कर रहे थे। आप देखिए जो वी वांट जस्टिस के तमाम स्लोगन्स लगे हुए हैं और अचानक से 30 से 40 जो कुछ लोग थे जिनको गुंडा बताया जा रहा है, स्थानीय कौन लोग हैं पहचान नहीं पा रहे थे, अचानक से आए यहाँ पर तोड़फोड़ करने लगे। आप देखिए जिस जगह पर ये विरोध प्रदर्शन हो रहा था, कुर्सियां यहाँ पर तोड़ दी गई, यहाँ से तमाम लोग जो है भागने लगे, मारा पीटा जाने लगा। यहाँ से ठीक आगे जो सामने आप इमरजेंसी देख रहे हैं, इमरजेंसी के अंदर भी तमाम वो लोग घुस गए और उसके बाद वहां पर भी तोड़फोड़ करने की कोशिश की। कौन थे ये लोग, कहां से आए, अभी किसी को इस बात की जानकारी नहीं है, लेकिन अचानक से इस घटना ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया है। बड़ी बात यह है कि जो जूनियर डॉक्टर्स यहाँ पर बैठे थे, इन्होंने सवाल खड़े कर दिए कि आखिरकार ये कौन लोग हैं, ये जानबूझ के साजिश रची गई है क्या, उसके लिहाज से किया गया है क्या, जो एविडेंस है उसको टेम्पर्ड करने की कोशिश की जा रही है। इन तरीके की तमाम चीजें जो है ये सवाल उठाए जाने लगे। अब आप देखिए यहाँ पर स्थिति, जो चेयर्स लगे हुए थे ये तोड़फोड़ दिए गए, जो तमाम लोग थे उनको मारा पीटा जाने लगा और जो यहाँ पर जो पूरी जो स्थिति थी वो पूरी तरीके से जो दृश्य है वो देर रात को बदल गया। और तमाम जितने भी डॉक्टर्स हैं यहाँ पर बैठे हुए वो अब डिमांड कर रहे हैं कि आखिरकार ये कौन लोग हैं, इनको गिरफ्तार किया जाए। सीबीआई को पूरा का पूरा जो केस दे दिया गया है, लेकिन बड़ी बात यह है कि अभी जस्टिस नहीं मिल पाया है। लेकिन सामने अस्पताल इमरजेंसी में कौन लोग घुसे, ये कौन थे, ये अभी पता नहीं चल पाया है। कल रात को जो घटना घटी किस तरीके से वो मंजर था और अब स्थिति क्या है, अभी आप लोग क्या चाहते हैं? अभी हम लोग चाहते हैं जो भी ये घिनौना हरकत किया है, जो भी है वो कोई भी हो सकता है, हम तो उसका फेस नहीं देखें, तो जो भी हो उसका इमीडिएट उसका कल्प्रिट को पकड़ना चाहिए और जो भी पनिशमेंट है वो देना चाहिए। और हम लोगों का स्टेट गवर्नमेंट अगर पुलिस सपोर्ट हमको नहीं दे पा रहा है वो हम सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जा रहे हैं। कल रात को आप लोगों में से कौन मौजूद था जिस वक्त ये घटना घटी थी? हम सब लोग थे। क्या हुआ था पूरा एक बार? हम लोग अराउंड 11 PM यहाँ पर सब लोग एक जगह में जमा हुए। हम लोगों का मेन मोटिव था कि 5 पॉइंट जो क्रॉसिंग है, श्याम बाजार 5 पॉइंट क्रॉसिंग, उस तरफ हम लोग सामने मूव करेंगे।
तो हम लोगों ने देखा यहाँ पर सब लोग, यहाँ पर हम लोग खड़े हुए थे, हम लोग स्लोगन दे रहे थे और सामने उस टाइम सामने बहुत बड़ा रैली यहाँ पे खड़ा हुआ था, सामने पूरा जैम हो गया था ये जगह, तो हम लोग निकल नहीं पा रहे थे। हम लोगों में से कुछ सीनियर्स कंटिन्यूसली उन लोगों को बोल रहे थे कि आप लोग प्लीज जगह थोड़ा खाली कीजिए ताकि हम लोग वहाँ ज्वाइन कर पाए, आप लोग सामने मूव कीजिए। हम लोगों को कोई आइडिया नहीं था कि क्या है, कौन है सामने, वो लोग हम लोग के सपोर्ट में है नहीं है, वी डिडंट नो एनीथिंग। तो कंटिन्यूसली हम लोग ऐसे बोल रहे थे और पुलिस जो थे हम लोग के सामने उन लोगों को भी बोल रहे थे कि कुछ खराब भी, कुछ प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, तो आप लोग अवेयर रहिए। तो ऐसे बोलते बोलते अचानक से पता नहीं क्या ऑल्टरकेशन हुआ, क्या बातचीत हुई उन लोगों के बीच में। अचानक से पुलिस लेफ्ट में साइड हो गए, सामने से हट गए, वो लोग अंदर आए, हम लोग डरते हुए हम लोग पीछे हटे, हम लोग उस तरफ दौड़ के गए सब लोग, और हम लोगों में से कुछ लोग इंजर्ड हुए क्योंकि वो लोग आके यहाँ जो भी प्रोटेस्ट का ये जो मंच है, यहाँ पे बहुत सारे चेयर्स थे, बहुत कुछ था, वो सब एकदम खराब करके चले गए। इमरजेंसी में घुसे, वहाँ नीचे जो जनरल इमरजेंसी है उसको पूरा एकदम डिस्ट्रॉय किया। उसके बाद फर्स्ट फ्लोर गए, फर्स्ट फ्लोर जाके वहाँ पे ENT डिपार्टमेंट था, उसका जो दरवाजा था, बाहर का दरवाजा बड़ा, मतलब एकदम प्रॉपर जो, हाँ पूरा गन। लोगों को ये लग रहा है कि पुलिस को पहले से इनपुट्स थे कि इस तरीके का हंगामा हो सकता है। मतलब हम लोगों को एक थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ से रूमर्स था, वी डिडंट न्यू इट प्रॉपरली, मगर नहीं, क्या आप लोगों को ऐसा कुछ कहा कि कुछ यहाँ पर हंगामा हो सकता है? नहीं ऐसा कुछ नहीं कहा गया, मगर हम लोगों को ऐसा लग रहा था कि कुछ हो सकता है। कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश पर सीबीआई अब पूरे मामले की जांच कर रही है। आरोपी से पूछताछ भी हो रही है। डॉक्टर बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए सबूत भी जुटाए जा रहे हैं। फिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि सैकड़ों की भीड़ अचानक से अस्पताल के बाहर इकट्ठा हो गई, जहां लेडी डॉक्टर के रेप के बाद हत्या हुई थी। सीबीआई इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश में जुटी है कि क्या इसमें आरोपी संजय रॉय के अलावा कोई और भी शामिल है। लेकिन सीबीआई जांच शुरू होने के साथ साथ ही इस तरीके का जो उत्पात यहां पर हुआ, उससे ये सवाल गहरा होने लगा है कि केवल संजय रॉय नहीं, बल्कि इसके पीछे ये हो सकता है कि पूरा का पूरा कोई रैकेट काम कर रहा हो। कल रात कोलकाता में जो हुआ वो प्री प्लान्ड था, बड़ा सवाल। आर्जिकल मेडिकल कॉलेज में हुई घटना ने पूरे देश को हिला के रख दिया है, लेकिन देर रात को जिस तरीके से डॉक्टर्स के साथ बदसलूकी हुई, मारापीटी हुई और उसके बाद इमरजेंसी में घुस के तोड़फोड़ हुई, उसने ममता सरकार के प्रशासन पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बीजेपी की नेता अग्निमित्र पॉल जी मौजूद हैं। मैम, आर्जिकल मेडिकल कॉलेज में जो कुछ भी चल रहा है, कल रात का जो हंगामा हुआ वो तो पूरे प्रशासन पर सवाल खड़े कर देता है। आप इस जो हंगामा हुआ, इस थ्योरी को किस तरीके से समझती हैं? क्या ये पहले से तय था, ये होना सब कुछ? पूरा प्री प्लान था, क्योंकि आज जो करीब 3,000-4,000 जो मिसक्रियंस, दुष्कृति जो रात को करीब 12:30-1 बजे आरजीकर अस्पताल में घुसकर डॉक्टर लोगों का जो मंच था, आंदोलन का जो प्रतिवादी मंच था, उसका पूरा तोड़ फोड़ करना और फिर ऊपर जाके 4 तला में जहाँ पर क्राइम सीन है वहाँ भी तोड़फोड़ करने का चेष्टा करना, गर्ल्स हॉस्टल के अंदर जाने का कोशिश करना, गर्ल्स हॉस्टल के अंदर चले गए थे, घुस गए थे। ये लोग तो, और जो हो, ये लोग तो आंदोलन करी तो नहीं हो सकता है। ये लोग तो ये जो इशू है हमारे जस्टिस के लिए, जो हम अपने बच्ची के लिए जो हम लोग चिल्ला रहे, अपनी बहन के लिए जो चिल्ला रहे, जिसका नाम हम लोग दिए है अभया का, तो ये आंदोलन करी तो नहीं हो सकता है। ये दुष्कृति है और ये तृणमूल के दुष्कृति है, क्योंकि कल रात को जो लाखों में जो महिला, हर एज का महिला, छोटी सी बच्ची से लेकर व्हीलचेयर में एक एजेड महिलाएं हैं, फैमिली आए हैं, पिताजी, भाई, सब कोई रास्ते में लाखों में आज प्रतिवाद करने के लिए उतरे थे। ममता बनर्जी का जो गद्दी है ना, वो हिल गया है और उनको ये पता चल गया है कि उनका जो भीत है फाउंडेशन, वो हिल गया है। और वो डायरेक्शन, वो जो कल का जो आंदोलन का जो सारी टेलीविजन चैनल्स कवर कर रहे, BBC कवर करे, हर जगह में क्या कवर किया जा रहा है,
तो ये माने डायरेक्शन को दूसरी तरफ करने के लिए आज ये पास में ही बस्ती है, कौन सा बस्ती से आया है ये हम लोग को अच्छी तरह मालूम है। और कोलकाता पुलिस को आधा घंटा लगा कंट्रोल करने में, आधा घंटा चुपचाप बैठा हुआ। माने 2000-3000 दुष्कृति घुस गया, डॉक्टर लोग को मार रहे, पेशेंट पार्टी को मार रहे, 4 तला क्राइम सीन में चला जा रहे, इमरजेंसी वार्ड को पूरा खत्म कर दिया है। कोलकाता पुलिस क्या कर रहे थे? बीजेपी कह रही है कि ये पूरा प्री प्लान था। पीड़िता को इंसाफ दिलाने के लिए देश भर में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। कोलकाता पुलिस की जांच भी संदेह के घेरे में है और इसलिए हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं। अब ममता बनर्जी इस मामले में सीबीआई को 3 दिन का डेडलाइन दे रही है। उनका कहना यह है कि रविवार तक सीबीआई जांच पूरी कर ली जाए। आगामी रविवार मध्य सीबीआई के फांसी व्यवस्था करते हैं এবং পুরোপুরি তদন্ত উদ্ঘাটিত করতে হবে। যদিও আমাদের কলকাতা পুলিশ তদন্তের 90% করে দিয়েছে। এই দাবিটি আমি নিজে মিছিল করব। মৌলালী মোড়ে সবাইকে আমি অনুরোধ করছি 3টের সময় জমা দেওয়ার জন্য এবং আমি নিজে 4টের সময় মিছিল স্টার্ট করব মৌলালী মোড় থেকে দড়িনা কশিল পর্যন্ত। এই দাবি এটা আপনাদের আমি জানিয়ে দিলাম। जिस सरकार से अस्पताल के बाहर हो रहा एक हंगामा शांत नहीं किया गया, जिससे एक बेटी की इज्जत आबरू बचाना तो दूर, एक अस्पताल की स्थिति तक नहीं संभाली गई, वो डेडलाइन दे रहे हैं। दीदी ये कह रही है कि सीबीआई 3 दिन के अंदर जांच पूरी करे और चौथे दिन तक आरोपी को सजा भी दिला दे। भारतीय न्याय प्रणाली में ये अब तक ना संभव हुआ है और ना ही आगे होने की कोई संभावना है, क्योंकि ये कोई बनाना रिपब्लिक तो है नहीं। अगर बहुत जल्दी भी हुआ तो किसी भी केस में पहले सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी, फिर हाई कोर्ट में मैटर जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट में मैटर जाएगा और फिर कहीं राष्ट्रपति के पास क्षमा याचना का भी अधिकार किसी भी दोषी के पास होता है और उसके बाद कहीं देश में फांसी का प्रावधान है। सोचिए, लेकिन ममता दीदी तो ऐसे बात कर रही है जैसे कि वो सीएम नहीं हो, वो कोई प्रदर्शनकारी हो। 4 दिन के अंदर कह रही है कि फुल एंड फाइनल कर दो। खैर, कल रात जहां पर उत्पात हुआ, आज पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस वहां पर पहुंचे, प्रदर्शनकारी डॉक्टर्स के बीच गए, उनके बाद सुनी और हर संभव मदद का भरोसा दिया। I have come here to listen to you personally. I am with you. We'll fight it out. We will win. महिला सम्मान को अपने एजेंडे में सबसे ऊपर रखने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लेडी डॉक्टर के साथ हुई हैवानियत से दुखी हैं। लाल किले की प्राचीर से आज मोदी ने महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराध का जिक्र किया और कहा कि राक्षसी, जी हां, राक्षसी कृत्य करने वालों को जल्द से जल्द कड़ी सजा मिलनी चाहिए। कुछ चिंता की बातें भी आती है और मैं आज लाल किले से फिर बार एक अपनी पीड़ा व्यक्त करना चाहता हूं। एक समाज के नाते हमें गंभीरता से सोचना होगा कि हमारी माताओं, बहनों, बेटियों के प्रति जो अत्याचार हो रहे हैं, उसके प्रति देश का आक्रोश है, जन सामान्य का आक्रोश है। इस आक्रोश को मैं महसूस कर रहा हूं। इसको देश को, समाज को, हमारी राज्य सरकारों को गंभीरता से लेना होगा। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की जल्द से जल्द जांच हो, राक्षसी कृत्य करने वालों को जल्द से जल्द कड़ी सजा हो, वो समाज में विश्वास पैदा करने के लिए जरूरी है। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जब बलात्कार की या महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं घटती हैं तो उसकी बहुत चर्चा होती है, बहुत प्रचार होता है, मीडिया में छाया रहता है। लेकिन जब ऐसे राक्षसी मनोवृत्ति व्यक्ति को सजा होती है तो वो खबरों में कहीं नजर नहीं आती है, कोने में कहीं पड़ा रहता है। अब समय की मांग है कि जिनको सजा होती है उसकी व्यापक चर्चा हो, ताकि ऐसा पाप करने वालों को भी डर पैदा हो कि ये पाप करने की हालत ये होती है कि फांसी पर लटकना पड़ता है। और मुझे लगता है कि डर पैदा करना बहुत जरूरी है।
और ये डर तभी पैदा होगा जब उचित जांच होगी और जल्द से जल्द त्वरित सुनवाई भी होगी। कोलकाता से इस वक्त हमारे सहयोगी मनीष भट्टाचार्य जुड़े हुए हैं। मनीष, पूरे मामले को सीबीआई ने टेक ओवर कर लिया है। अभी तक इस मामले में जो सबसे बड़ा चैलेंज है सीबीआई के लिए वो क्या है? देखिए, सीबीआई के लिए इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज है एविडेंस को कलेक्ट करना, क्योंकि एविडेंस को कलेक्ट करने के आधार पर ही तमाम दोष सिद्ध होंगे। लेकिन जिस तरीके के हालात बने उससे लगता नहीं है कि सीबीआई इतनी जल्दी एविडेंस को कलेक्ट कर पाएगी, क्योंकि आप देखिए कल जिस तरीके की घटना हुई है उसके बाद सवाल ये उठ रहे हैं कि जिस प्रदेश में सबसे ज़्यादा कानून को मानने वाले और कानून की बात करने वाली होती है वहीं पर कानून को तोड़ा गया है, क्योंकि चौथी मंजिल पर अस्पताल के क्राइम सीन है पूरा, जहाँ पर दुष्कर्म हुआ है। और कल रात की घटना हुई कि सैकड़ों लोग अस्पताल में घुसे और अस्पताल को तोड़फोड़ दिया पूरा। क्राइम सीन की जगह पर इस तरीके की घटना होना, ये बहुत बड़ा सवाल उठते हैं कि पुलिस प्रशासन आखिरकार कर क्या रही है कि इतनी बड़ी घटना जहां पर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है, पुलिस वहां पर सिक्योरिटी में खड़ी हुई है, डॉक्टर जस्टिस मांग रहे हैं, अचानक से इतना बड़ा मॉब आता है और अस्पताल में पूरी तरीके से तोड़फोड़ कर देता है, चौथी मंजिल में जाने की कोशिश करता है। एविडेंस टैंपर होंगे तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मनीष, लेकिन अब सीबीआई को इन चैलेंजेस का सामना करना है और जल्द से जल्द डॉक्टर बेटी के परिवार के साथ ही तमाम डॉक्टर्स के लिए भी एक नज़ीर रखनी है कि आइंदा कभी भी इस तरीके की कोई घटना किसी भी डॉक्टर बेटी के साथ या किसी भी महिला के साथ ना। बहुत शुक्रिया मनीष आपका पूरी जानकारी के लिए।